ये कब कंस्ट्रक्शन हुआ प्रिंसिपल साहब? मत लगाओ मत। फरवरी 22 में। ये राष्ट्रगान वाली बात तो आ रही थी। वो दरवाजा बड़ा वाला ये देखिए बस ये देखो क्या है यार। चलिए बुलाइए जरा एसडीएम मैडम को। ये सब माहौल बनाया जा रहा है बच्चों की मानसिकता बदलने के लिए। ये तो स्कूल के बीच में अंदर ये पूरी सर प्लानिंग के साथ बच्चों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए होगा। देखिए सर दे आर रेगुलरली वर्शिपिंग यहाँ चादर वादर चढ़ी हुई क्वार्टर पर नहीं रहते। उन पे आपने कभी सूचना दी प्रशासन को? ये लोग नहीं रहते, कभी जानकारी मांगता है प्रशासन? अरे 2 महीने में आपको ये तो पता होगा कि आपका स्टाफ कितना कहाँ रहता है। ये कब तक कंस्ट्रक्शन है? एसडीएम साहब का ये बाउंड्री क्यों नहीं है आपके यहाँ प्रिंसिपल साहब? नगर पालिका है आपके यहाँ। ये स्कूल कहाँ से कहाँ तक का है? स्कूल सर 6 to 12 कैंपस है। आरटी में तो आता है ना? नगर पंचायत है नगर पालिका है क्या? नगर परिषद में शिक्षा अफसर लगता है क्या? कहाँ है सीएमओ को बोला उससे पूछो शिक्षा अफसर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये गुमटियाँ हटवाइए। जहाँ जहाँ तंबाकू प्रोडक्ट बिक रहा है वो सब गुमटियाँ बंद करवाइए। आदेश दीजिए चालानी कार्रवाई करिए। आइए एनक्रोचमेंट देंगे। हटवाइए। कितना वक्त चाहिए आपको हटाने? तुम भाई ये पान गड़ी की दुकान स्कूल के सामने नहीं चला सकते, बंद होगी यहाँ से। ठीक है हटवाइए इसको। ये कितना समय चाहिए आपको एनक्रोचमेंट क्लियर करवाना? ठीक है 15 दिन में करिए। कोरवाई आगमन हुआ किस संबंध में हुआ? हमको ये सूचना मिली थी कि कोरवाई में कुछ स्कूलों में इलीगली रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, बच्चों को राष्ट्रगान नहीं करवाया जाता है और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की ऐसी टीचिंग्स स्कूलों में देने का प्रयास किया जा रहा है जो कम्युनल इन नेचर हैं। इसलिए हमने आज यहाँ आके निरीक्षण किया, यहाँ पे स्टाफ से बात की, यहाँ प्रिंसिपल से बात की। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि जिला शिक्षा विभाग के जो प्रमुख अधिकारीगण हैं वो इस पूरे मामले को लेकर बेहद उदासीन समझ में आए। हमारे पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद ना तो जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ जांच में सहयोग करने के लिए उपस्थित थे, ना ही ब्लॉक के एजुकेशन के अधिकारी यहाँ पे जांच में सहयोग करने के लिए। नहीं, मुस्लिम बच्चे यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाएंगे। जब जिला शिक्षा अधिकारी गायब है तो बच्चे कहाँ से लाएगा? तो जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ रहता
और बच्चों से मिलवाता। वो गायब हो गया, जांच में असहयोग कर रहा है। निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गई यहाँ पर। हाँ, पाई गई। तो आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को अब या किसी को निर्देश दिए कार्रवाई की? अभी वर्तमान में स्थानीय एसडीएम तहसीलदार जानकारियां इकट्ठी की हैं। हमको ये पता चला है कि यहाँ हेडक्वार्टर पे शिक्षक नहीं रहते हैं। हमने एसडीएम को बोला है ऐसे सभी शिक्षकों को शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए और कार्रवाई। इस स्कूल के आसपास की खाली जमीन पर भी पूरा अतिक्रमण हो गया। हमने यहाँ पे नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिए हैं। चूंकि ये विद्यालय नगरीय क्षेत्र में आता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन की शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 6 और 9 के तहत ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बाउंड्री वॉल की समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की है। हमने निर्देश दिए हैं और अपनी रिपोर्ट में हम इसका उल्लेख करेंगे। गुट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीनें अपने नाम करा ली, जो कि जब हम पढ़ते थे तब से ये मैदान थे खेलने के लिए। हमने यहाँ स्कूल के प्राचार्य से जानकारी मांगी। स्कूल के प्राचार्य ने हमको फिलहाल ये अवगत कराया है कि सीमांकन किया गया है। अब इसके बाद की जो कार्रवाई है उस पर बाउंड्री वॉल बनना, बाउंड्री वॉल के साथ साथ समुचित सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना, हमने इसके लिए नगरपालिका सीएमओ को मौखिक निर्देश दिए हैं। हम रिटर्न डायरेक्शंस दिल्ली पहुंचकर देंगे। सर, आपने अभी बोला शुक्रवार के दिन हाफ डे की छुट्टी दे दी जाती थी मैडम की ओर से, तो क्या आपको कोई एविडेंस है? हमको बच्चों ने बताया, हमको टीचर्स ने बताया। ये कब कंस्ट्रक्शन हुआ प्रिंसिपल साहब? मत लगाओ, फरवरी 22 में। ये राष्ट्रगान वाली बात जो आ रही थी लिखी हुई, उसकी जांच भी नहीं हुई प्रिंसिपल साहब। राष्ट्रगान वाली जो बात आ रही थी अखबार में लिखी हुई, बच्चों को राष्ट्रगान कराते हैं, रोज कराते हैं, सारे बच्चे करते हैं। बच्चों को आपने बुलाया नहीं, डीओ आपका गायब है, डीओ आपका गायब है। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कुरवाई की सीएम राज स्कूल की हैं, जहां पर स्कूल का निरीक्षण बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक के कानून को द्वारा किया गया है। स्कूल में स्कूल के पूर्व प्राचार्य के पति द्वारा एक मजार का निर्माण करवा दिया गया। इस मजार का निर्माण फरवरी 2022 में किया गया, जिसे हिंदू जागरण मंच द्वारा खूब तेजी से उठाया गया। इसके बावजूद भी जिला शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं स्कूल में मुस्लिम प्राचार्य द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का भी आयोजन नहीं करवाया जाता था। क्या नाम तुम्हारा? अभिनंदन से तुम्हारा? विकास के आप कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते सब लोग? इससे पहले ये स्कूल कौन सा था? तब यहाँ पे प्रार्थना क्या क्या होती थी? पहले वो चुपका जाता, मध्य प्रदेश का ए मालिक तेरे बंदे में, ये दोनों कभी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ये नहीं, कभी कभार होते थे, ऐसे 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे और भी कुछ कार्यक्रम ऐसे डेली नहीं होते। अभी हो रही है। हमको बच्चों ने ये बताया कि पहले यहाँ जो प्रिंसिपल थी, जिसको 15 अगस्त की इस जांच के आसपास हटाया गया, उस प्रिंसिपल के रहते यहाँ कभी वंदे मातरम गान नहीं हुआ। राष्ट्रगान केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे किया जाता था। उस प्रिंसिपल ने खुद ने एक कमरा यहाँ पे आरक्षित किया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ वो मुस्लिम टीचर्स जो यहाँ पे थीं उनके साथ नमाज पढ़ा करती थी। एक अलग तरीके का माहौल इस विद्यालय में क्रिएट किया जा रहा था। हमको यहाँ पे ये भी पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए स्कूल से भेज दिया जाता है। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। सरकार का एक कैलेंडर है, कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए, कैलेंडर के अनुसार कालांश होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। शुक्रवार को आधी छुट्टी में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए भेजना, ये अपने आप में अलग तरीके का मामला है जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ हमने पता किया, जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरों में कभी भी टीचर्स से बात ही नहीं की, बच्चों से कभी संवाद स्थापित नहीं किया। कुल मिला के भारी उदासीनता है और इस उदासीनता का परिणाम ये है कि ऊपर की क्लासों में मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है।
वो डिप्राइव हो रहे हैं अपनी एजुकेशन से। हमने 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th सभी क्लासों के जब बच्चों के डेटा को एनालाइज किया, अल्प समय में जितनी जानकारी मिल पाई, हमको ये पता चला कि जहां मुस्लिम बच्चे छोटी क्लासेस में 25% तक हैं, वो बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि उच्च शिक्षा के लिए मतलब हमने 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चों के आंकड़ों को देखा, बच्चों की संख्या को देखा, तो मुस्लिम बच्चे जहां 7वीं 8वीं क्लास तक 25% तक हैं, वो 12वीं क्लास आते आते 10% के आसपास रह जा रहे हैं। मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। मैथ्स में 12th मैथ्स में केवल एक मुस्लिम बच्चा है। हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ये सब प्रैक्टिसेस तत्काल बंद होना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। हम अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को देंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से भी सरकार से बच्चों के बिहाफ पे ये अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें और स्कूलों में कम से कम कानून का राज कायम होना चाहिए। बच्चों को घर से बुलवाकर उनसे बात करना पड़ी। जिला शिक्षा अधिकारी को बार बार बुलाने के बावजूद वो नहीं आया। हमको यहाँ आके ये पता चला कि स्कूल द्वारा 15 अगस्त को ही जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई थी और उसमें बताया गया था जो मेरे पीछे की लीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ किया गया था। लेकिन आज 1.5 माह से ज़्यादा व्यतीत हो जाने के बाद शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कोई भी कार्रवाई जिला प्रशासन को करने के लिए निवेदन नहीं किया। ये उनकी उदासीन